रात्रि से संबंधित हमारे सनातन धर्म में दो पर्व हैं, नवरात्र और शिवरात्रि। क्योंकि इनके नाम में ही जुड़ा हुआ है रात्रि शब्द, तो इसका अर्थ सीधा सीधा होता है कि ये पर्व रात्रि से ज्यादा संबंध रखते हैं। रात्रि के समय में, इन दिनों में अगर हम कोई भी विशेष अनुष्ठान करते हैं, जब पूजा पाठ हवन करते हैं, उसका हमें कई हजार गुना फायदा मिलता है। इसलिए इन रात्रियों पर अगर हम जप करें, पूजा करें, पाठ करें, हवन करें और अपने गुरु से लिए हुए मंत्रों को अगर हम जप करें और कुछ भी अगर नहीं है तो केवल पंचाक्षरी मंत्र जो भगवान शिव का है, ओम नमः शिवाय, हम वो करें। मैं कह रहा हूँ अगर वो मंत्र भी आपको याद नहीं है तो कुछ मत करें, आंख बंद करें और केवल ओम का ध्यान करें। जितनी देर बैठकर अपना आप ध्यान करेंगे, जितना आप भगवान शिव को आराधना करेंगे, उतना उनकी आपको कृपा प्राप्त होगी। अब ये आने वाला जो महाशिवरात्रि का दिन है, ये महाशिवरात्रि 26 फरवरी को आपको आएगी और 26 तारीख की दोपहर 11 बजे के बाद से अगले दिन सुबह तक वो रहेगी। तो रात के समय में अगर हम, जो निशीत काल पड़ता है लगभग 11 बजे के आसपास से लेके और 2 बजे के बीच में, हम अगर अच्छे से भगवान शिव का ध्यान करें, चाहे किसी भी मंत्र से उनको हम उनकी आराधना करें, अगर हम कर सकें, खुद अगर आप कर सको तो रुद्राभिषेक आप उनका अगर आप कर पाएँ तो रात को ही करें। यूजली क्या होता है, लोग ज़्यादातर दिन में रुद्राभिषेक करते हैं तो उसका लाभ उतना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रात्रि का पर्व है ये। और रात्रि के पर्व में अगर रात में जाकर हम आराधना करते हैं तो उसका हमें विशेष लाभ मिलता है। इस दिन में ग्रहों की स्थिति भी अच्छी होती है जिससे कि आपको अधिक लाभ मिल सके। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ये रात्रि मनाई जाती है। और उस क्षण में अगर हम भगवान शिव को और मां पार्वती की आराधना करते हैं तो हमें विशेष लाभ और विशेष शक्ति की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को शक्ति की प्राप्ति करनी है, देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बता सकता हूँ कि जो सिंपल कर्मकांड की तरीके से करना चाहते हैं या तंत्र की वजह से करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग कुछ चीज़ें होती हैं। सिंपल कर्मकांड में तो आप कुछ भी ना करें, दिया जलाएं, बत्ती धूप जलाएं, भगवान के सामने बैठकर कुछ अपनी माला कर लें, वो उतना ही काफ़ी है। लेकिन जो लोग तंत्र में दीक्षित हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, तो वो सबसे पहले अपने गुरु मंत्र को जरूर करें। गुरु मंत्र करने के बाद दिया जलाना है और धूप तो जलानी ही जलानी है। साथ में कुछ अगर फल या मीठा अगर आपने साथ में रख दिया तो और अच्छा उससे लाभ होगा। गुरु मंत्र करने के बाद आप अपना दिया हुआ जो मंत्र है दीक्षा के टाइम का, गुरु मंत्र के बाद का, वो जरूर करें। उसके बाद भगवान शिव का मंत्र जरूर करें और अंत में शिव के मंत्र को पूरा करने के लिए माँ भगवती का कोई भी मंत्र जो भी आपको याद हो, अगर कुछ भी याद ना हो तो ओम नमः चंडिकाए, इतना ही अगर आप कर लें 108 बार, तो क्या होगा, वो दोनों मंत्रों को, शक्ति को आपको संजो के आपको दे देगा। ये कुछ विधियां हैं जो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तौर पे यहाँ पे बता पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप जब पर्सनली मिलते हैं या हमसे दीक्षा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से और कुछ विधियां आपको दे दी जाती हैं, जिससे कि आप साधना के इस दौर में अपने आप को ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। एक साधक के लिए कुछ रातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे होली की रात, दिवाली की रात, महाशिवरात्रि की रात, नवरात्रि की रात, ये सारी रातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अमावस्या की रात, पूर्णिमा की रात, इनमें अगर इन रात्रि काल में हम जितना जप, पूजा पाठ, ध्यान, हवन जो भी कुछ करते हैं, उसका हमें कई हजार गुना लाभ प्राप्त होता है। हमारी शक्ति उससे बढ़ती है। हमारी शक्ति जो बढ़ती है, हम उससे अपना फायदा भी कर सकते हैं और दूसरों को भी लाभ। तो आइए मनाइए इस पर्व को अपने पूजा के साथ, साधना के साथ, ध्यान के साथ। ध्यान जरूर कीजिएगा, चाहे आप थोड़ी देरी करें, कम से कम 15 मिनट आप जरूर ध्यान में बैठें और शक्ति को अर्जित करें और उसका लाभ उठाएं। आप सबको आने वाली इस महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। निदान प्रणाम।